नमस्कार जयंत पेरे साथ में स्वागत है आपके अपने चैनल लोधी कैंपस में। तो आप सबके लिए एसएससी जीडी गणित के पेपर का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। तो आज जो सोल्व करने वाले हैं 22/2/2024 के पेपर को सोल्व करने वाले हैं 11:30 से लेकर 12:30 बजे तक की जो शिफ्ट हुई थी उसको सोल्व करने वाली, यानी सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन आपके सामने लेके आ चुका हूं। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार हो, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिए। पूरे आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट करवाने वाला हूं। एक से लेके पूरे जो 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन आपके सॉल्व होने वाले। लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2024 में क्वेश्चन पूछे गए थे, वही क्वेश्चन है सेम टू सेम। तो आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये आपको वीडियो के एंड में कमेंट करके बताना है। तो वीडियो पूरा देखना, तभी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है, तो जल्दी से पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन देता है। ठीक है, यदि एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 20 पेन की दर से कुछ पेन खरीदे और उन्हें 1 रुपये में 15 पेन की दर से बेच दिए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। आपको लाभ परसेंट पता करना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन देता है। देखिए 1 रुपये में 20 पेन की दर से कुछ पेन खरीदे। ठीक है, 1 रुपये में 20 पेन की दर से, ठीक है, क्या करे, कुछ खरीदे, यानी क्या होगा CP। ठीक है, फिर बोला जा रहा है 1 रुपये में, यानी 1 रुपये में 15 पेन की दर से क्या होगा, बेच दिए। बेची यानी SP सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये 20 पेन हो जाएंगे। ठीक है, 20 × CP। ठीक है, पेन से पेन मतलब काट दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 SP। ये इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर आप काटा पीटी कर सकते हैं। 5 से काटेंगे कितने बजाएगा, 4 से। 5 से काटेंगे कितने बजाएगा, 3 से। इनका ले लेंगे क्या, LCM। तो यहाँ पर अपन को CP और SP निकल आएगा। ठीक है, यहाँ क्या ले लेंगे, तो LCM कितना जाएगा 12। जब 4 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। कितनी बार जाएगा, 4 बार। ठीक है, तो मतलब यदि 3 में खरीदी और 4 में बेची तो कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। किस पर, 3 पर। किराए मूल्य पर होता है कि नहीं होता, × 100 कर देंगे तो आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो 33.33% बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, सिंपल सा एक क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन दूसरा सामने आ चुका है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। यदि 3 संख्या का अनुपात 6:8:9 है, यदि तीनों संख्याओं को 1/460 है, तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी वो आपको बतानी है। ठीक है, संख्या कितनी आपके सामने दे रखी है, मतलब 3 संख्या। इनका जो अनुपात है वो 6:8:9 है। ठीक है, और इनका योग, तो इन सबको यदि अपन जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 17, 20, 23। ठीक है, 23 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर। इनका एक 23 है, लेकिन 23 थोड़ी है, 460 है। कितना है, 460। इससे कितना, 23 दूनी 40, यानी 20 गुना ज़्यादा है। तो आपसे पूछा क्या, सबसे बड़ी संख्या बताएं। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पर 9 है। 9 में 20 का गुणा कर दिए, 9 दूनी 18, यानी 180। यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि छोटी संख्या पूछती तो अपन कर देते 6 से गुणा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन तीसरा आपके सामने आ चुका है। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। और क्वालिटी की बात कर लें, क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं देखिए क्वालिटी नहीं बढ़ाते हैं, तो क्वालिटी के लिए आपको क्या करना है, सेटिंग में जाके 720 पे करके देखिए, बिल्कुल आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है S1 और S2 द्वारा प्राप्त अंकों का औसत S2 S3 प्राप्त अंकों के औसत से 35 अधिक है। यदि S3 द्वारा अंक 75 अंक हैं। ठीक है, S3 द्वारा प्राप्त अंक कितने, 75 हैं। तो S1 द्वारा प्राप्त अंक कितने होंगे वो आपको बताना है। तो चलिएगा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने देखिए, S1, ठीक है, और S2 के द्वारा जो औसत अंक है, ठीक है, वो S2 और S3 के औसत अंकों से कितना अधिक है, 30 अधिक है। यदि 30 अधिक है, यदि इसमें से 30 बताइए, इसमें क्या हो जाएगा, अधिक है, तो इसमें से घटाएंगे तो ये बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये भी क्या औसत है, तो ये देखिए यहाँ पर इसको पक्षांतर करेंगे, इसको वहाँ पक्षांतर कर देंगे तो ये S1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, S2 बटे में 2 माइनस करेंगे, S2 प्लस का क्या हो जाएगा, S3 बटे में 2। ये बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये 35 आ जाएगा। ठीक है, तो इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 2। और यहाँ पर आ जाएगा आपका S1 और ये S2 माइनस कितना, S2 प्लस का क्या, S3। तो S2 प्लस माइनस का कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 35। तो यहाँ पर देखिए S1 और बचा क्या, ऊपर बचा S3 बचा कि नहीं, और इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक, कितना आया, 70। तो आपसे पूछा क्या है, जल्दी से बताइएगा।
S3 द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं 75 हैं। तो S3 द्वारा प्राप्त अंक कितने जल्दी से बताइएगा 75। 75 इसमें जोड़ देंगे तो S1 का आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखिए ये माइनस आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा S1 को अपन को पता करना है और इसका है कितना 75 बराबर कितना आ जाएगा 70। तो यहाँ से S1 की वैल्यू निकल आएगी। देखिए 70 है और ये 75 यहाँ पर आ जाएगा। ओ माय गॉड लीजिए सॉरी ये आ चुका है। ठीक है तो ये 75 क्या हो जाएगा इसमें जुड़ जाएगा तो 75 तो कितना हो जाएगा 145 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले क्वेश्चन को लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। एक नाविक समान चाल से 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि नाव की चाल में 6 किलोमीटर की दर से वृद्धि कर दी तो समान दूरी तय करने में 3 घंटे कम लगते हैं। ठीक है देखिए इसको आप क्या कर सकते हैं जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन से यदि करते हैं मान लीजिएगा ए है। ठीक है तो नाव की चाल पहले कितनी थी 6 थी। पहले नाव की मूल चाल पूछी मतलब 6 थी यानी 54 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे से चाल तय करे तो 6 नाम क्या हो जाएगा 54। ठीक है फिर 3 की वृद्धि की जा रही यानी 54 तो दूरी तो वही है लेकिन 3 की वृद्धि की रही 9 तो दूरी का देखिए 6 पहले थी 3 की वृद्धि कर दी तो कितनी हुई 9 तो 9 पर 90 तो 9 6 54 कितना है 6। तो यहाँ पर देख लीजिए 6 की वृद्धि हुई बिल्कुल करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाय ऑप्शन करेंगे सिंपल हो जाएगी। यदि एक्स वगैरह मानेंगे तो टाइम लग जाएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन आ चुका है 5वें स्क्रीन पर। किसी वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। यदि कोई छूट ना दी जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है देखिए मान लीजिएगा यदि ये 100 रुपये हैं। ठीक है इस पर 10% की छूट देने के बाद भी 10% की यदि छूट दे रहे हैं तो कितना 90 रुपये और 10% का लाभ हो रहा है मतलब 110 रुपये। ठीक है तो यहाँ पर अंतर देखिए कितने का 20 का और ये 90 पर इंटू क्या कर देंगे 100 0 से 0 ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 200/9। अब ए आपको यहाँ पर पता होगा 100/9 क्या होता है जल्दी से बताइएगा। बताइए 11.11 तो ये 200 है मतलब 2 का गुणा करेंगे तो 22.22 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 6वां तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है वीडियो को रोके क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देने की एक बार कोशिश करिएगा। देखिए कितना है 42 इंटू क्या हो जाएगा 3 फिर क्या है प्लस। ठीक है ये क्या 25 इंटू क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस का हो जाएगा ए। ठीक है तो ये सबसे पहले क्या होगा गुणा मतलब भाग होगा तो 7 दूनी 14 यहाँ क्या आएगा 2 और 2 पंच क्या हो जाएगा 10। ठीक है ये सॉल्व कर दी। यहाँ पर गुणा होगा और यहाँ पर भी गुणा होगा तो 25 दिया कितना हो जाएगा जल्दी बताइए 75 ये माइनस कितना है 10 और प्लस तो 3 दूनी 6 और 4 3 12। अब इसको घटा देंगे कितना बचेगा 65 बचेगा कि नहीं बचेगा तो इसको जोड़ दीजिए। ये घटाया तो कितना होगा 65 तो प्लस का 65 जोड़ दीजिए 6 5 11 8 और 1 9 हासिल लेंगे मतलब 191 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था कुछ नहीं था। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन से 20% के बराबर है। ठीक है मूलधन के 20% के बराबर है तो कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो पाएगा। अब देखिए 5 जो वर्ष हैं। ठीक है 5 वर्ष में क्या हो रहा है 20% हो रहा है। ठीक है कितना हो रहा है 20%। अब ये क्या है जल्दी बताइएगा ब्याज है यानी SI है। ठीक है साधारण ब्याज है। अब इसको मूल परसेंट तो इसके कितना रहे तो मूल पर 100% तो इसमें किसका गुणा करेंगे बताइए 5 का तो 20 पंच क्या हो जाएगा 100% होगा कि नहीं होगा तो इसमें भी 5 का गुणा कर दें क्योंकि साधारण ब्याज में यदि 1 साल का ब्याज 1 रुपये है तो 2 साल दूसरे साल में जो ब्याज मिलेगा वो 1 मिलेगा लेकिन दोनों जुड़ के 2 हो तो इससे क्या हो जाएगा 25 वर्ष यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां। एक कक्षा के 14 विद्यार्थियों को औसत आयु 17 वर्ष है। यदि उस कक्षा में 32 वर्ष की आयु का एक नया विद्यार्थी शामिल होता है तो इन 15 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी। तो देखिए यदि पहले कितनी थी 14 विद्यार्थियों की औसत आयु 17 थी। यदि टोटल निकालें 14 17 चौकी कितना होता है 68 17 दूनी 17 3 17 चौकी 68 हासिल लें 6 17 और 6 कितना हो जाएगा 17 एकम 17 6 जोड़ेंगे 20 और 3 23 टोटल कितने हो गए 238। लेकिन क्या हो रहा है इस कक्षा में 32 वर्ष का एक विद्यार्थी शामिल हो रहा है। पहले इसकी आयु टोटल आयु थी वो कितनी 238 थी फिर 32 वर्षीय एक शामिल हो रहा है तो मतलब जोड़ देंगे उसको तभी तो हो पाएगा। ठीक है तो क्या आ जाएगा 8 और 2 10 का 100 हासिल 3 और 1 3 और 3 6 और 1 हासिल 7 और ये 270।
लेकिन टोटल विद्यार्थी हो कितने रहे 15, तो 15 को औसत निकाल रहे हैं। 270 में क्या कर देंगे 15 का भाग देंगे तो अपना औसत निकाला 15 एकम 15, बचा कितना 12, तो 15 अट्ठे 120, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 9वां, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। किसी धनराशि पर 8 वर्षों के लिए 10% की साधारण ब्याज 8,000 रुपये है। उसी राशि पर 3 वर्षों के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। ठीक है, 3 वर्षों के लिए। यहाँ 8 वर्षों के लिए कितना 10%, यानी 8% की दर से 10 साल का जो साधारण ब्याज हो रहा है वो हो रहा है आपका 8,000 होता है। यहाँ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 80%। 80% बराबर कितना है 8,000, तो यहाँ से अपन 80 जीरो से जीरो काटेंगे, 8 एकम 8, मतलब 1% की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8 एकम 8 यानी 100। ठीक है, यदि इसको अपन को 100% बनाना तो 100 का गुणा इसमें भी करेंगे तो ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइएगा। 100% की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 10,000 आएगी कि नहीं आएगी, कितनी आ जाएगी 10,000। यदि टोटल अमाउंट, यानी ये क्या जल्दी से बताइएगा, ये मूलधन है। ठीक है, मूलधन कितना है जल्दी से बताइएगा 10,000 रुपये है। कितना है 10,000 रुपये है। तो इसको आपको 3 वर्षों के लिए 10% की दर से बताना है। कितना 10,000 रुपये है। अब 3 साल के लिए तो अपन इसका सबसे पहले ऐसा ही निकालें, पहले साल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा जल्दी बताइए, कितना प्रतिशत 10% की दर से। ठीक है, 1,000 आ जाएगा, दूसरी साल 1,000 और फिर से 1,000। ठीक है, ये बेसिक नहीं बता रहा हूँ, थोड़ी स्पीड में क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। फिर इसका फिर 10% निकालेंगे तो इसका 10% कितना होगा 100। फिर तीसरे साल इसका 10% भी लगेगा, इसका भी 10% लगेगा और इसका भी लगेगा, तो इसका 10% कितना हो जाए 10। इन सबको जोड़ देंगे, यदि इनको जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है जल्दी से बताइएगा 3,000, और इनको यदि जोड़ रहे हैं ठीक है तो 210 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और 100 ए है मतलब 100 ए है, तो इन सबको जोड़ देंगे 0 1 3 और 3 यानी 3310 बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है। ठीक है, बड़े लीजिए 10वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। मनीष अकेले एक काम को 48 दिनों में पूरा कर सकता है, प्रताप अकेले उसी कार्य को मनीष के आधे समय में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर कुल काम का 1/4 भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, आपको बताना है। देखिए यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, कौन कौन, मनीष और प्रताप। यदि मनीष कितने दिनों में कर रहा है 48 दिनों में। ठीक है, ये दिनों में, लेकिन यहाँ बोला जाए प्रताप अकेले उसी काम को मनीष के आधे समय में। आधा 48 में जब आप 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाए 24 दूनी 48 होता है, तो प्रताप जो करेगा वो 24 दिनों में खत्म करोगा। सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे तो टोटल कार्य जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 48। ये क्या हो जाता है जल्दी से बताइए, टोटल कार्य हो जाता है। ठीक है, तो 48 एकम मनीष एक दिन में 1 कार्य करता है, लेकिन प्रताप जो करता है वो एक दिन में 2 कार्य करता है। ठीक है, यदि दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे 3 कार्य करेंगे, लेकिन पूरा कार्य नहीं करवाना, कुल दोनों मिलकर कुल काम को 1/4 मतलब 48 का 1/4 निकालें, 4 से भाग 4 एकम 4 4 दूनी यानी 12 कार्य आपको करवाना और एक दिन में 3 कार्य करते हैं। ठीक है, तो 3 चौके 12 यानी 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा, यानी 4 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए 11वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से 11वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। 11वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखिए, एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है, उसे 20% की हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 30% अधिक मूल्य पर खरीदता है और उसे 125 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो 50% का लाभ अर्जित करते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, आपको बताना है। देख लीजिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, 20% की क्या हो रही है जल्दी से बताइए, हानि। तो 20% 1/5 मतलब 5 की चीज़ जो उसने खरीदी और 4 रुपये में बेची, तो उससे 20% की क्या होगी, हानि होगी। फिर देखिए क्या बोला जा रहा है, उस वस्तु को 30% कम में, यदि इसका 30% निकालेंगे तो क्या आ जाएगी जल्दी से बताइए, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। तो क्या कर सकते हैं अपन, इसको मान लेते 500 और इसको मान लेते क्या 400। ठीक है, ताकि जल्दी से कैलकुलेशन हो। अब 30% कम मूल्य पर खरीद रहा, अब आपको ये पता होगा 500 का 30% क्या होगा, यदि निकालना है तो निकाल लीजिए, नहीं तो सिंपल सा क्वेश्चन अभी मैं बता दूँ। 2 जीरो मतलब 3 5 15 कितना है 150। इसका देखिए 10% कितना हो जाता 50। 30% 3 के गुणा करते 150 मतलब इतने कम में खरीदी। ठीक है, तो खरीदी कितने की होगी 350 रुपये में खरीदी होगी। ठीक है, ये 30% कम में खरीदी यानी 350, ये क्या हो जाएगा जल्दी से बताइएगा, CP हो जाएगा। ठीक है,
फिर बोला जा रहा है और 125 रुपये अधिक मूल्य पर बेचे। पहले बेच रहा था कितने, 400 रुपये में, फिर 125 अधिक में बेचा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 500 कितना हो जाएगा, 25। तो बोला जा रहा है 50% का लाभ होता है। तो यहाँ पर यदि 50% का लाभ होगा तो अपना क्वेश्चन बिल्कुल सही है, 500 मान लेंगे। यदि नहीं होगा तो फिर अपन देख लेंगे। तो यहाँ लाभ कितने का हो रहा है, जल्दी से बताइएगा। लाभ हो रहा है आपको, इसको घटा देंगे, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। अब 12 में से जब आपका 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, 1 बढ़ जाएगा तो 4, यानी 175। 175 आ रहा कि 275, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। अब कितने पर, 350 पर इंटू कर देंगे 100, 0 से 0, 5 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 5 7 35, 7 दूनी 14, 3 7 15 35, यानी 25 आ जाएगा। और यहाँ क्या 2, तो 25 दूनी 50%, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो 500 ही आपका राइट आंसर रहता, ठीक है। समझ में आया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। बढ़ते अगले क्वेश्चन को लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने 12वां स्क्रीन पर आ चुका है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से भाई न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जो 27, 36, 56, 12, 10 से पूरी तरह विभाज्य होगी, किससे? देख लीजिए यहाँ पर बिल्कुल सेकंडों में आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्यों सेकंडों में है उसका मैं रीजन बता रहा हूँ। देखिए 10 से भाग तो जब ही जाएगा, क्योंकि विभाज्य वाली बात है, जब पीछे या तो एक 0 होगा या फिर 2 0 होंगे या फिर 3 0 होंगे, मिनिमम 1 0 तो चाहिए तभी 10 का उसमें भाग जा पाएगा। तो ना इसमें 0 था, ना इसमें 0 था, ना इसमें, और पीछे 0 चाहिए। इसी रीजन से अपन ने ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलें बढ़े अगले क्वेश्चन को। इतना सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 13वां। तो 13वें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताने की एक बार कोशिश करिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धक गोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार गेंद बनाई जा सकती है। जल्दी से बताइएगा कितनी गेंदें बनाई जा सकती हैं, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर सूत्र लग जाएगा, ठीक। क्या होता है जल्दी बताइए, 2/3 इंटू क्या हो जाएगा, पाई, और इंटू r², ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। n गेंद को पता करना है, तो कितनी गेंद होंगी, तो उसको n, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, 4/3 इंटू पाई, ठीक है, और इंटू r² ने क्यूब, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अपन काटा पीटी यदि करें तो काटा पीटी देख लीजिए, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 2/3 है, ठीक है, और ये r यहाँ पर कितना है, 48 सेंटीमीटर। तो 48 का क्या कर देंगे, जल्दी बताइए, 48 इंटू 48 3 बार गुणा कर सकते हैं, या फिर आप क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, n इंटू 4/3, और यहाँ पर r, यहाँ पर कितनी 8 सेंटीमीटर की 8, तो 8 का अपन क्यूब कर सकते हैं, ठीक है। 512 हो जाते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी हो जाए। अब यहाँ पर भी आप काटा पीटी कर सकते हैं। कैसे, देखिए 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर क्या बचा 2। अब इसको 8 से काटेंगे, 8 पंचली 8 6 48, फिर 8 से काटेंगे, 8 पंचली 8 6 48, 8 एकम 8, 8 6 48, फिर 2 से इसको काट देंगे, ठीक है। तो कितने बार जाएगा, 3 बार। तो यहाँ से अपन n की वैल्यू निकाल सकते हैं, 6 इंटू 6 इंटू क्या 3, तो 6 3 कितना होता है, जल्दी से बताइएगा, 18। तो 6 इंटू 18, 18 पंचे 90, 18 छक्के क्या होता है, जल्दी से बताइएगा, 108, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन को लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। m के किस मान के लिए 58, 52, 2m 9 से विभाज्य। तो 9 से विभाजकता का आपको नियम लगाना था। पता होगा कि सभी को ऐड करते हैं तो 9 से विभाज्य होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कितना है, 5, फिर 8 है, फिर 5 है, फिर 2 है, और 4 यहाँ पर m। तो m के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो इसको अपन काटा पीटी यदि करने बैठे तो देख लीजिएगा कैसे काट सकते। तो 5 और 4 9 कट गए। उसके बाद देखिए ये 8 5 13, 13 और 2 क्या हो जाएगा, 15, कितना है, 15। अब देखिए 9 से विभाज्य यदि अपन 9 का इसमें भाग दे रहे हैं तो कितना शेषफल बच रहा है, जल्दी 9 1 9 मतलब 6 शेषफल। तो 9 का भाग कब जाएगा, जब इसमें 3 और जोड़ देंगे तो इसमें 9 का भाग चला जाएगा। तो वही अपना राइट आंसर, मतलब 15 में यदि 3 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 9 का भाग देंगे तो पूरा जा रहा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ले जाए अगला क्वेश्चन 15 में आपके सामने आ चुका है। राकेश महेश पुनीश मिलकर 20 मिनट में एक कुर्सी बना सकते हैं। यदि राकेश और महेश मिलकर इसे 20 मिनट में बना सकते हैं तो पुनीश को अकेले उस कुर्सी को बनाने में कितना समय लगेगा, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन है, राकेश
महेश और पुनीश, ठीक है। कितने मिनट में बना रहे हैं, 20 मिनट में। और फिर यहाँ पर देखिए कौन कौन है, राकेश और महेश, ये कितने मिनट में बना रहे हैं, 25 मिनट में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, 25 चौके 100, कितना आएगा जल्दी से बताइएगा, 100 आ जाएगा। तो 20 पंच क्या होता है 100 और 25 चौके 100, मतलब देखिए यदि तीनों मिलकर बनाएंगे तो वो 5 कार्य करते हैं, यदि राम और महेश मिलकर करते हैं वो 4 करते हैं। यहाँ से अपन किसका निकाल सकते हैं, जल्दी से बताइए, इसका निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। मान लीजिएगा, ठीक है, देखिए रमेश और महेश मिलकर जो कार्य करते हैं वो एक दिन में 4, लेकिन आपको यहाँ पर पता है रमेश, महेश और पुनीश, ठीक है, मिलकर कार्य कितना करते हैं जल्दी से बताइएगा, 5 करते हैं, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा कितना, 1 बचेगा। और यहाँ पर ये हो जाएगा पुनीश, मतलब पुनीश जो कार्य करेगा वो एक कार्य करता है। तो टोटल कार्य कितने करवानी, 100, ठीक है। पुनीश से टोटल काम 100 करवाने, वो एक कार्य करता है। तो कितने दिनों में कर पाएगा, 100 दिनों में या 100 मिनट या घंटे, जो भी दिया हो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है, 6वां। तीनों संख्याओं का योग 123 यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 3:4 है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के बीच के अनुपात 3:5 है, तो दूसरी संख्या पता करनी है। अब देखिए यहाँ पर 2 संख्या है, ठीक है, पहली और दूसरी का जो अनुपात है वो कितना है, 3:4। फिर बोला जा रहा है कि दूसरी और तीसरे के बीच का अनुपात, ठीक है, दूसरी और तीसरे के बीच का जो अनुपात है वो है 3:5। तो यहाँ अनुपात निकालना आपको पता है, ये 4 यहाँ पर और ये 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इनका गुणा हो जाए, 3 का क्या हो जाएगा 9 और 4 कितना हो जाएगा 12 और 5 के 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर तीनों का योग आपको दिया हुआ है 123। तो इन सबको यदि जोड़ते हैं तो कितना आएगा, देखिए 9 2 11, देखिए पीछे, ठीक है, 3 और 1 4 यानी 41। और 41 की वैल्यू आपको दे रखी 123। तो इससे कितने गुना ज़्यादा है जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। 3 गुना 3 आ जाएगा, 1 की वैल्यू 3। आपसे पूछा क्या है, दूसरी संख्या है कितनी, 12। तो दूसरी संख्या यदि निकालनी है तो ये 12 है और 1 3 गुना है, तो 12 दूनी 24, 12 3 36, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ते हैं आज के 17वें क्वेश्चन को। लीजिए 17वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा और सॉल्यूशन जल्दी से दीजिएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य विक्रय मूल्य का, ठीक है, अंकित मूल्य यदि इतना है और विक्रय मूल्य इतना है तो आपको छूट % बतानी है। तो यहीं पर डायरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो 7600 में से कितना घटाएंगे, 66 88। तो ये छूट पता है, लेकिन अपन को छूट % निकाल लेते हैं। क्या 2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, मतलब 912, ठीक है। किससे इस पे निकलेगी, मतलब 76 इंटू 100, 2 0 से 2 0 खत्म, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 बचा 3, 4 नाम 36, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8, 4 8 32, 19 से काटेंगे, 19 एकम 19, ठीक है। बचा कितना 3, तो 19 दूनी 38, यानी 12% आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, वो भी कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड नहीं थी, इजी थी। अगला क्वेश्चन आ चुका है 18वां। एक कक्षा में 40% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 54 है तो लड़कों की संख्या पता करनी है। अब देखिए टोटल क्या होता है, 100% होता है। अब 40% क्या है जल्दी से बताइएगा, बॉय हैं। तो लड़कियां कितनी होंगी जल्दी बताइए, 60% क्या होंगी, गर्ल्स होंगी कि नहीं होंगी। तो 60% की यहाँ पर वैल्यू दे रखी है कितनी, 54। 60% की वैल्यू दे रखी है 54, तो आपको 100% निकालना है, ठीक है। 6 से काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10%, ठीक है। और इसको 6 नाम 54, यदि 10% की वैल्यू कितनी है 9 है तो 100%, तो इसमें 100 का गुणा करेंगे, मतलब 100 का थोड़ी 10 का गुणा करेंगे तो ये 100% आ जाएगा, 10 दाम 100। तो इसमें भी 10 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 90, ठीक है। तो मतलब टोटल जो संख्या वो 90 है। तो आप कितने 40% 90 है, या तो आप इस प्रकार से टोटल संख्या देख लीजिए, पता है कितनी 90 है, और गर्ल्स की संख्या कितनी 54, तो उसको घटा दीजिए तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 36, जो कि क्या रहेंगे, बॉयस रहेंगे, ठीक है। यानी एक ऑप्शन तो ये था, या फिर आप 90 का 40% निकाल लेते, ठीक है। कोई भी 90 का 40% निकाल लेते तो अपना आंसर आ जाता। 2 0 से 2 0 खत्म, 9 चौके 36, कैसे भी करें आपका आंसर बिल्कुल वो ही आने वाला है। लीजिए अगला क्वेश्चन आ चुका है 19वां। एक्स वाई जेड 3 छात्र हैं और वाई को एक्स से 40% अधिक अंक मिले, जेड से 20% कम अंक मिले प्राप्त हुए, ठीक है। तो यदि वाई को 480 अंक प्राप्त हुए तो जेड को कितने अंक प्राप्त हुए होंगे वो आपको बताना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए एक्स है और ये वाई है, वाई से 40% अधिक अंक मिले, ठीक है।
मान ली 40% की वैल्यू तो आपको याद ही होगी, यदि याद नहीं है तो पता है 2/, क्या होती है 5। लेकिन यदि इसको सॉल्व करना तो 40/, में क्या करते हैं 2, 0 से दूर 2 से काटते तो 2 बार जाता और 2 से काटते 5 बार जाता। मतलब कि यदि y को कितना मिल रहा है 5 और इसको अधिक तो 5 पे 2 अधिक कितनी 7, तो ये हो जाएगी। फिर बोला जा रहा है z से 20% कम प्राप्त हो रहा है, z से 20%। यदि z को यहाँ पर क्या आ जाएगा z आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिएगा यदि 20% की वैल्यू 1/5, यदि z को 5 मिला तो 20% 1 की कम यानी इतना हो जाएगा। तो यहाँ से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं, अनुपात बना सकते हैं। 4 कहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर, बस 7 7 कितना हो जाएगा 49 और 4 5 कितना हो जाएगा 20 और ये 5 क्या हो जाएगा 25। तो आपको दे रखी है y की वैल्यू, y को कितने अंक मिले 480, लेकिन y को यहाँ मिले कितने हैं 20, तो 20 की वैल्यू कितनी 480 है। तो 20 से काटेंगे तो 0 से 0 12, 2 दूनी क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौकी 8 यानी 24। कितना गुना जाता है 24 गुना जाता है। तो आपसे पूछा क्या है z का कितना है 25, 25 में 24 का गुणा कर देंगे आपको राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 24 है, ठीक है। 24 में 25 का गुणा करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा z का, ठीक है। तो गुणा कर दीजिए 25 चौकी 100, हाथ से लेंगे कितनी 10, तो 25 दूनी 50, तो ये कितना आ जाएगा क्या मिस्टेक हुई जल्दी से बताइएगा। पच्चीस चौकी 100, 0 हाथ से लेंगे 10, 25 दूनी क्या मिस्टेक आ रही जल्दी से बताइएगा। देखिए मिस्टेक कहाँ पर हुई वो आपको बता दूं। देखिए और का मतलब जो होता है वो होता है पहले, यानी किसके लिए y के लिए होता है, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार की गलती अपन को नहीं करनी है, जल्दी जल्दी के चक्कर में पूरा गलत हो गया। तो एक बार आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है। निश्चिंत रहिएगा, देख लीजिएगा अपना कितना टाइम खराब हुआ कि नहीं हुआ। तो जल्दी से इस प्रकार की गलती अपन को नहीं करनी है कभी भी एग्जाम हॉल में जब आप देने जाएँ। चलिए छोटी सी मिस्टेक हो गई है वो अपन अभी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यदि ऑप्शन में अपन को 600 आंसर मिल जाता तो अपन तो जल्दी से वो टिक कर देते और आगे बढ़ जाते और पता ही नहीं चलता कि अपना क्वेश्चन क्या हो रहा गलत। ये सिल्ली मिस्टेक हो जाती, तो ये मिस्टेक अपन को नहीं करनी है, ठीक है। चलिए एक बार सब मिटा दें, फिर आपको समझा रहा हूँ फिर से। देखिए x को y से, ठीक है, मान लीजिए यदि x है और ये y है तो क्या बोला है y से 40%, यदि 2 और 2/7, 2/5 तो इसको 7 मिलेगा, ये 40% ज़्यादा मिल गया। और क्या है z से 20% कम, मान लीजिएगा z को यदि 1/5 और इसको क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाना था, इसलिए छोटी सी मिस्टेक हो गई 4 यहाँ पर। तो इसको अपन निकल 5 क्या हो जाएगा 20, 7 कितना हो जाएगा 28 और 7 कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ पर क्या दे रखा है y को 480 अंक मिलते हैं, लेकिन y को यहाँ मिल कितने रहे जल्दी से बताइएगा 20 की वैल्यू कितने 480, इससे कितने गुना ज़्यादा है 24 गुना ज़्यादा है। तो इसमें 24 का गुणा कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। 24 पंचे 120, हासिल कितने आ जाएगा 12, 24 दूनी कितना होता है जल्दी से बताइए 72 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो इसको जोड़ देंगे 4 और 8 84 बिल्कुल आपका यानी 840 बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था छोटी सी मिस्टेक क्या अपन ने यहाँ पर अपन ने y से रिलेट कर लिया, ज़्यादा ध्यान है। लेकिन और का जो मतलब होता है वो होता है पहले वाले की, तो उसका मतलब हो रहा था x के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। तो जल्दी से आंसर बताइए और सेकंडों में क्वेश्चन उड़ा दीजिए। 12, 8, 24 का HCF बताना है, 12 और 8 और 24 का क्या बताना है HCF आपको बताना। तो इनका अंतर ले लेते हैं, अंतर कितने का 4 का, तो वही अपना क्या हो जाएगा HCF बन गया, ठीक है। क्योंकि 4 का इसमें भी सभी में भाग जा रहा, तो वही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के शेयर करिएगा। और यदि आप हमारा जल्दी से सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, छोटे सी हेल्प कर सकते हैं, लोधी कैंपस ऑफिशियल सर्च करके, ठीक है, यूट्यूब पर जाकर अपने फ्रेंडों के मोबाइल से चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करवा सकते हैं, ताकि अपन जल्दी चैनल ग्रो हो सके और पूरी टीम बना पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।